नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर, यह कहना उचित होगा, जलता हुआ मणिपुर। मणिपुर कोई भारत का अभिन्न अंग नहीं है। वह भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात इन्हीं की तरह भारत का ही एक हिस्सा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हैं। फिर क्यों जलते हुए मणिपुर पर मौन धारण करे हुए हैं? भारत के राष्ट्रपति आदिवासी महिला होने के बावजूद, मणिपुर की राज्यपाल आदिवासी महिला होने के बावजूद एक महिला को नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर में घुमाया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है और मात्र 36 सेकंड का एक बयान आता है। उसके बाद वापस चुप्पी छा जाती है। देखते हैं कब तक मणिपुर जलता रहेगा और भारत की राजनीति के लोग ऐसे ही खामोश रहेंगे। मणिपुर के हादसों पर संवाददाता की बिशप अनिल मार्टिन से खास चर्चा। न केवल भारतवर्ष में लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की बड़ी भारी छवि धूमिल हुई है। ये घटना एक हृदय विदारक घटना है। ये घटना राजनीति करने की घटना नहीं है। ये समाज की वो सबसे बड़ी बुराई है जो हमारे देश में देखने के लिए मिली है। हुआ यह है कि 4 तारीख को ये घटना हुई। 4 तारीख के बाद में 18 तारीख को वहाँ पर FIR हुई। FIR के बाद से वहाँ पर इस घटना पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। उस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। वो सारे कल्प्रिट्स, जितने लोग जो अपराधी थे, जिन्होंने ये कृत्य किया था, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की शासकीय प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। 77 दिन के बाद में जब ये घटना सामने आई, सारा देश शर्मसार हो गया। इस घटना के आने के बाद की प्रतिक्रियाएं बड़े बड़े दिग्गजों ने, भारतवर्ष के बड़े बड़े नेताओं ने, विपक्ष ने, पक्ष ने कई प्रकार की बातें बोलते चले जा रहे हैं और अपने प्रतिक्रियाएं देते चले जा रहे हैं। लेकिन उन प्रतिक्रियाओं में मुझे इस बात का बड़ा दुख है, शोक है, बहुत ज्यादा पीड़ा है कि घटना मणिपुर की हुई है, उसको जोड़ते हैं राजस्थान से, उसको जोड़ते हैं छत्तीसगढ़ से, उसको जोड़ते हैं दूसरे प्रदेशों से। जिस रोग का, जिस बीमारी का इलाज उसी जगह पर होना है, तो उसको ना देखते हुए वो दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरा दुर्भाग्य, सबसे बड़ी बात, कि उस घटना के वायरल होने के बाद, उस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार पिछले 2 और 3 दिनों में वहाँ गोलीबारी हो रही है। वहाँ पर घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पर वाहन जलाए जा रहे हैं, वहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। STF लगी है, BSF लगी है, ये सेना लगी हुई, ये सुन रहे हैं। लेकिन अगर ये घटनाओं में बढ़ती हो रही है, अगर और घटनाएं बढ़ रही, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय, सोचने वाली बात है। देश की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल भी वहाँ पर महिला बैठी हुई है, और आदिवासियों की बात हो रही है, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार की बात आ रही है, तो आज तक इनके कोई वक्तव्य भी नहीं आए हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, प्रथम नागरिक को अपना वक्तव्य देना था, जो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने नहीं दिया है। लेकिन वहाँ की जो गवर्नर है सुश्री अनुसुईया उइके जी, उन्होंने अपना वक्तव्य बहुत स्पष्ट दिया है। वहाँ की स्थिति को बहुत स्पष्ट बोला कि यहाँ स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है। यहाँ पर शासन प्रशासन को बहुत ही ज्यादा कड़ाई से वहाँ पर कदम उठाना पड़ेगा, और जो कल्प्रिट्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो नाना प्रकार की वहाँ पर जघन्य कृत्य कर रहे हैं, उनको पूरी रीति से विद्रोहियों के समान लौटना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि विद्रोही के मतलब देश के दुश्मनों के समान लौटना पड़ेगा। अब देश के दुश्मनों के समान लौटने से क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे हमारी सीमा पर हमारी सेनाएं दूसरे के शत्रुओं से जो सामना करती है, वो शत्रु हमारे घर के भीतर हैं। जब आपके घर के भीतर ये शत्रु इतनी बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं, तो उसका सामना उस प्रकार से करना चाहिए। तो उसमें किसी प्रकार की नम्रता का, और वो तो होता नहीं कि आपको कड़ाई से वहां कदम उठाने। सरकार इस तरह के दंगा और ये नहीं रोक पा रही है, क्या राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए? एकदम आज के समय में ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां के मुख्यमंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, और केंद्र सरकार शासित राज्य है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, प्रशासनिक रीति से वहां पर निर्णय लेने की अत्यंत आवश्यकता है। इसमें राजनीति नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है,
जो महिलाओं के साथ में इतना दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ है कि शर्मसार हो गया सिर्फ। हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारा समाज, हमारी महिलाएं इतनी ज्यादा पीड़ा महसूस कर रही है और हर व्यक्ति के जहन में यह है कि वहां पर कड़ाई से, इसलिए राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए। और तुरंत लगा करके मैंने जैसा कहा कि वहां पर शत्रुओं के समान उनका सामना करना चाहिए ताकि लोग पलायन करने से वहां बच जाए। एक तो देखिए पृष्ठभूमि में जो मानसिकता निकल के आ रही है, वहां कई प्रकार की बातें हो रही है कि उस प्रदेश को पहले से ही इस प्रकार से नाश करने के बाद बेचा जाना है, तो कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। तो वो सब बातें भी एक जिन लोगों ने कृत्य किया उनके लिए सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनके तुरंत सजा मिलना चाहिए। और इस प्रकार से नहीं, बहुत से संवाददाताओं ने, बहुत से मीडिया के लोगों ने इस बात को बोला है, क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा, क्या उनके बयान लिए जाएंगे, क्या वो प्रताड़ित महिलाएं फिर से कोर्ट में आकर के बयान देंगी, क्या वो जो रोज मरने वाले हैं उनको और मरना पड़ेगा। इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, इमीडिएट एक्शन और सामाजिक रीति से सबको सामने बताना चाहिए कि हमने इनके साथ जिन्होंने अपराध किया है उनके उस प्रकार से कड़ाई की। इसलिए उसको अगर कुछ अमेंडमेंट भी करना पड़े तो वहां अमेंडमेंट करना चाहिए इमीडिएट।